हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। धमाकेदार एंट्री के साथ धमाकेदार रेसिपी, और वो भी बादशाही चिकन की। चिकन बादशाही कह लें, चिकन शाही कह लें। बहुत ही मज़ेदार चिकन। और इतने दिनों की गैर हाज़िरी, वो भी इसलिए कि शादी पे शादी ठा शादी, वो वाला हिसाब हुआ हुआ था। मैंने डाला है 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, 3 टमाटर हैं, 3 5 6 सब्ज़ मिर्चें हैं, अदरक लहसुन मेरे पास कुटी हुई थी। अगर कुटी हुई ना हो तो आपने इसी में शामिल कर लेनी है, और इसको दड़ ग्राइंड करना है। खूब घुमाइयाँ देनी है जैसे पीटीआई ने नून लीग को दी हैं। और थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसमें डालने हैं साबुत इलायची, बड़ी दालचीनी, काली मिर्च साबुत, छोटी इलायची। और इसको कड़कड़ा लें। कड़कड़ा के जो मसाला आपने ग्राइंड किया है वो डालना है। और चिकन इसमें डालना है। मेरे पास 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा था चिकन, मैंने वो डाला है। और इसको दे देना है जी, इसको दरमियानी आंच पे पकना रख देना। ये मैंने अदरक लहसुन अलग से डाला है। आपका ग्राइंड होने वाला तो आप उसी में डालें, ग्राइंड हुआ हुआ तो ऐसे डाल लें, ठीक है। इसमें डलेगी सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, और हाफ़ खाने का चम्मच जो है ना, वो हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा जो है ना नमक डलेगा, हल्दी डलेगी। और आपने इसको पकना रख देना। जिस तरह से आजकल हमारे हुक्मरान पक रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही पकना रखना है। इतनी शादियां थीं और अभी आगे भी हैं, और मेरी खासी अच्छी खासी गैर हाज़िरियाँ मतवक्को हैं। तो मैंने कहा कि आज थोड़ा घर पे हूँ तो एक अच्छी रेसिपी जो है ना वो अपने चाहने वालों को दूँ। यही बात कर लें। कल मैं शादी पे थी तो हम पिक्स बना रहे थे एक दूसरे की। तो एक आया भाई, तो कहता है कि बाजी ये यूट्यूब पे लगा देना। मैं हैरान हो कि उसके मुंह की तरफ देखूं कि मैंने तो कभी अपना चेहरा रिवील नहीं करवाया, दिखाया ही नहीं, तो इसने मुझे कैसे पहचान लिया? शायद आवाज़ से पहचान लिया। और ये मैंने ज़ीरा धनिया जो है पिसा हुआ डाल दिया है, और इसको पकने के लिए रख दिया है। नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, आज 15 तो 20 मिनट के बाद आपने देखना है। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। ये उन लोगों के लिए है जो रोज़ा रख के तो काम करते हैं, तो बाद में जो है ना उन्हें खड़ा होकर भूनना पड़ता है, बहुत हंडिया को पकाना पड़ता है, तो ये मिनटों में पक जाती है। ये अफ्तारी के लिए देर हो रही है, तो ऐसे ग्राइंड करो। ऐसी मलाई इसकी जो है ना आएगी, कमाल मलाई ग्रेवी आएगी, ठीक है। ये अब भुनने के अमल पे पहुंच चुका है। और तू की जाने तू हाल दिलांदा, मुर्गी भी बेचारी आंदी होनी है मैनू किन्ना सेका देंदी है कौन, ते किन्ना मेरे नाल जेड़ा ना बुरा सलूक हो रहा है। कल हम शादी पे गए हुए थे, तो वो मोस्टली जो है ना ख़वातीन जिनके बच्चे छोटे होते हैं वो क्या करती हैं, पर्स में तो 1-2 चीज़ें डाल लेती हैं कि चलो जी घर जाके इन्होंने मांगनी तो है, तो हमें सताना ही है, तो उनको जी परचा परचू लेंगे। वो उन्होंने ना रैप करके रखे हुए थे लेग पीस उसमें, जो है फॉइल में। मैंने कहा, मैं अपनी बेटी को कह रही थी कि ये जो है ना इन्होंने इसलिए डाले हैं कि औरतों के पर्स गंदे ना हो, इसलिए उन्होंने पहले ही रैप करके रख दिए, जिन्हें रखने जो रख लो। वो वाला हिसाब होया, ठीक है ना। तो इतना मुर्गा खा खा के कौम पता नहीं कहाँ जा रही है। वैसे ब्रेलर बन गया है, हमारी कुव्वत मुदाफ़त ही ख़त्म हो गई है। बाहर मौसम बड़ा मज़े का था, अभी मैं बाहर निकली हूँ। हाँ हाँ, कमाल मौसम आया, बादल आए हुए हैं। वो जो गर्मी हाय गर्मी शुरू होने वाली थी ना, वो तो मुझे लगता है कि 2-4 दिन टल जाएगी। लेकिन रमज़ान इंशाल्लाह उम्मीद है कि ठंडा ही गुज़रेगा। पहले तो शब रात की तैयारियां करें ना, तो रमज़ान तो फिर आगे की बात है, ठीक है। तो ये मैंने अब भूनना शुरू कर दिया। उसमें मैंने कम 2 डोंगे के चम्मच, जो बड़े चम्मच होते हैं, वो मैंने दही डाल दी है। और अब इसकी होने लगी है भुनाई। अगर एक टिप ये है कि अगर खाने में नमक तेज़ हो जाए आपके सालन में, तो दो दो गूंदे हुए आटे की 2 गोलियां बनाएं, और वो थोड़ी मोटी मोटी, और वो उसमें डाल दें सालन में। और 5 से 7 मिनट के लिए पकता रहने दें। बेशक धीमी आंच पे पकाएं, बेशक तेज़ आंच पे पकाएं, तो आपका नमक नॉर्मल हो जाता है। 2 से 3 बना लें, जितना तेज़ है नमक उतनी गोलियां बना के डालें। अब ये ना करना कि पहले डब्बा डालो नमक का और फिर उसमें गोलियां डालनी शुरू कर दो। तो ये जी हमने
अब ये बुनाई के मराहल पे पहुंच चुका है और हम इसे भूनना शुरू कर चुके हैं। ठीक है। जिस शादी पे हम गए हुए थे वहाँ पे एक मज़ाहिया शायर भी आए हुए थे, उन्होंने भी बड़ी कमाल की जो है ना शायरी में सुनाई, और फिर वो भागम भाग निकल लिए कि कोई ये ना मुझे कहे कि तस्वीरें बनाओ। पता नहीं वो कैसे नीवे नीवे होके निकल गए। मैंने तो कहा था तस्वीरें बना के लगा दूँगी, तो वो नीवे नीवे होके निकल गए। तो मैंने कहा अच्छा चल आज तू बच गया माँ दे पुत्रा। ठीक है ना। तो ये जी हम चिकन को भून रहे हैं और कमाल ही भून रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे नंदे बात करके भाभियों को भूनती हैं। ठीक है, विन विन के भूनते हैं। मैं अब क्या मिसाल दूँ उसकी, जो खुद से बेमिसाल है। ये रिश्ता ही बेमिसाल है और बड़ा जो है ना क्या बाकमाल है और बेमिसाल है ये रिश्ता जो है। ठीक है, ये वो रिश्ता है जो ना इंसान थूक सकता है ना चाट सकता है। ना बचा सकता है तो ना जड़ा ना छड़ सकता है। तो सबके साथ ही ऐसा है, ये कौन सा कोई नई बात है। आज जो है ना मैंने कहा कि मैं अपने दोस्त अहबाब के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ, इसमें एक टिप ये भी है कि मैं बहुत ज़्यादा चम्मच चला रही हूँ, आप इतना ना चलाना। आज बहुत तेज़ गैस आ रही थी, तो मैंने कहा कि चलो जी तेज़ तेज़ मैं भी चम्मच चला लूँ। खाना बहुत मज़े का बनेगा। ये कमाल बात है जी, ये कमाल बात है। भुन गया था तो मैंने इसमें डाला है पानी, और पानी डाल के इसमें थोड़ा सा पानी नहीं डालना। आपने जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आपने पानी डालना और 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। ठीक है। एंड एक दो चीज़ें एंड पे भी डलेंगी, वो ऑप्शनल है। कुछ लोगों को मेथी का जो है ना वो नहीं पसंद आता फ्लेवर। ये देखें जी, इसकी लुक और इसकी ग्रेवी इतनी स्मूथ होती है कि आपकी सोच है। अगर आप इस स्टेज पे क्रीम डालना चाहते हैं कम ग्रेवी रख के, वो भी कर सकते हैं। मैं इसमें कभी कभी बटर भी डालती होती हूँ। और इस ग्रेवी में आज मेरा दिल था कि कसूरी मेथी का टच दिया जाए। सो मैं मेथी लेने भागी और मैं ले आई मेथी, और ये मैंने जी मेथी डाल दी है जी, मोटी सी चुटकी पिसी हुई मेथी की। ठीक है, हुण मेथी ही होए ना हो कि कोई होर ही चीज़ होए, बाद जो घर वाले आखन है कि पकाया मां। तो ये जी मैंने डाल दी है इसमें कसूरी मेथी। अब इसके बाद आ जाएगा जो धनिया ज़ीरा और सॉरी अदरक, जूलन कटी हुई, सब्ज़ मिर्च है। अब मैं इसको आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ, आप देखिएगा कितनी खूबसूरत जो है ना इसकी शक्ल और कितनी इसकी स्मूथ ग्रेवी है, देखें ज़रा। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये जो है ना इजी है, इजी टू कुक है। और इसमें एंड पे डालें अदरक लहसुन, ज़रूर अदरक डालें और सब्ज़ मिर्च। और ये जी देखें जी धनिया सब्ज़ आ गया, ये अदरक आ गई और ये आ गई जी सब्ज़ मिर्चें। और एक मज़ेदार किस्म की क्विक रेसिपी, मेरा ख्याल है ये मुझे 15 मिनट में बनी है। ओके, याद रखें। अल्लाह हाफिज़।